Hello students, so we are going to study about the email today. What is email? Why email is used? Who invented the email? What is the basic structure of email? And what are the various advantages and disadvantages of using emails? So सबसे पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो इंटरनेट के ऊपर यूज़ की जाती है. इट अलाउज एन इंटरनेट यूज़र टू सेंड अ मैसेज टू अनदर इंटरनेट यूज़र in any part of the world in real time manner. So to send the email, what we just need an internet connection so that we can send a message from one place to another all over the world in a real time by 24/7. आप कभी भी एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो. Just you need the internet connection and nothing else. The next is email is much quicker than the postal mail, जिसको हम स्नेल मेल या ट्रेडिशनल मेल भी बोलते हैं. ईमेल उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. पोस्टल मेल में एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको कोई लेटर सेंड करना हो, कोई पार्सल सेंड करना हो, इट कैन टेक टाइम. इट कैन टेक अ डे, इट कैन टेक 2 days, it can take a week, and moreover it can also take a month depending on the distance. But not in the case of email. You can send instant messages anytime and it can be instantly delivered. जो भी ईमेल्स या तो सेंड होती हैं या रिसीव होती हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ SMTP, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बाय ईमेल सर्वर्स. सो ईमेल सर्वर एक स्पेशल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं SMTP. यही स्पेशल प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपकी ईमेल सेंड होती हैं और रिसीव होती हैं डेस्टिनेशन पे. रे टॉमिल्सन इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल. ईमेल इन्वेंट हुई थी 1971 में. रे टॉमिल्सन ने ही पहला ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जो डिफरेंट यूज़र्स के बीच में इंस्टेंट मैसेजेस को सेंड कर सकता था. ईमेल कैन बी यूज्ड to send the text messages as well as images, audios, videos and any type of multimedia as an attachment over the internet. Now how to write the email address और email address होता क्या है. So email address ऐसा एड्रेस है जो किसी पर्सन को या किसी कंप्यूटर सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है. जो भी कंप्यूटर सिस्टम या पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, तो वेन एवर वी वॉन्ट टू सेंड और रिसीव अ मेल वी जस्ट नीड an email address or email ID, we can say. To send and receive emails, user must have an email address. The structure of an email address is, you can say, in the first part, that is in the blue color, that is the username. राइट यहाँ पे आप कोई भी तरह का नेम लिख सकते हो अपनी चॉइस से. कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी लिख सकते हो लेकिन सभी स्पेशल करेक्टर्स हम इस यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते. एट द रेट जो है वो एज अ सेपरेटर यूज़ किया जाता है एंड देन वील राइट द होस्ट नेम. जो भी उस ईमेल का सर्वर है, फॉर एग्ज़ाम्पल gmail.com या फिर hotmail.com, आउटलुक या फिर आपका रेडिफ मेल या याहू, दीज ऑल आर नोन एज द मेल सर्वर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है computerscience@gmail.com. तो जो भी फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पे यूज़र नेम लिखा जाता है. तो जो भी यूज़र नेम है वो यूनिक होना चाहिए एक मेल सर्वर पे. और सेकंड पार्ट जो कि एक होस्ट नेम होता है वो ये दिखाता है कि जो पर्टिकुलर यूज़र है वो इस मेल सर्वर पे एग्जिस्ट करता है. So there are many email servers available. Users can create email addresses on any of them or all of them. So आपकी चॉइस है कि आपको email address जो है वो किसी एक सर्वर पे बनाना है या सभी सर्वर्स में आप बनाना चाहते हो. सब में भी आप बना सकते हो या एक सर्वर पे अलग अलग नाम से भी आप अपनी email IDs को क्रिएट कर सकते हो. तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, Gmail, Yahoo, रेडिफ मेल, आउटलुक को पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था. माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ओवरकम कर लिया है. अभी हॉटमेल को हम आउटलुक के नाम से जानते हैं. So now let's talk about some advantages of email. So emails are very easy to use. So email हमें हेल्प करती है कि हम easily अपने contacts को, अपने messages को मैनेज कर सकें, उनको एक्सेस कर सकें, मेंटेन कर सकें अपनी मेल हिस्ट्री को. तो जितने भी मैसेजेस चाहे हमने सेंड किए हैं चाहे रिसीव किए हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं बाय यूजिंग द मेल. नेक्स्ट आती है स्पीड. दिस इज़ द वेरी वेल फीचर ऑफ ईमेल. सो ईमेल इज़ डिलीवर्ड इंस्टेंटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, हमें पोस्टल मेल की तरह वेट नहीं करना पड़ता कुछ दिनों का. ईमेल्स आर वेरी मच सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. सिर्फ उसी पर्सन को आपकी ईमेल मिलेगी जिसको आपने सेंड की होगी. सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एरर कि आपकी ईमेल जो है वो मिसप्लेस हो जाएगी या लॉस्ट हो जाएगी ऑन द वे. नो, ओनली द पर्सन
who have sent the mail, he or she will receive it. It is very environment friendly. Why? Because email doesn't use the paper, so it saves a lot of trees, because paper is built from the trees, as we all knows. इनएक्सपेंसिव है, जस्ट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. पोस्टल मेल्स की तरह या टेलीफोन कॉल्स की तरह आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ ऑटोमेटेड ईमेल. सो ये भी पॉसिबल है ईमेल के साथ कि आप ऑटोमेटिकली ईमेल्स सेट कर सकते हो बाय यूजिंग सम स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक ऑटो रिस्पॉन्डर्स. उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके ईमेल एड्रेस से दूसरे यूज़र्स को, चाहे वो जितने मर्जी यूज़र्स हों, उनको एक पार्टिकुलर टाइम पे ईमेल अपने आप ही सेंड हो जाती है. ठीक है. सो ऑटो रिस्पॉन्डर्स जैसे प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं ईमेल में, एंड ऑटोमेटेड ईमेल का फीचर भी ईमेल्स में मिल जाता है हमें. But everything doesn't come without disadvantages. So here with the emails. So emails can carry viruses which can harm your computers, your files. So sometimes we get some spam emails in which there are so many links. If we open the links, our system is corrupted with the viruses. So we have to be aware by such emails, or we can say the spam mails. साथ में हमें अपना इनबॉक्स रेगुलरली चेक करना पड़ता है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा स्पैम मेल्स आती हैं, तो उनके बीच में कई बार जो इंपॉर्टेंट मेल्स होती हैं वो बीच में ही मिस हो जाती हैं. और जब हम ईमेल्स को रेगुलरली चेक नहीं करते, हमारा ईमेल इनबॉक्स क्राउडेड हो जाता है इतना ज़्यादा ईमेल से, और साथ ही साथ बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको अच्छे से मैनेज करना. अगर साथ साथ आप चेक करते रहो, स्पैम मेल्स को डिलीट करते रहो, तो हमारा जो ईमेल बॉक्स है या ईमेल इनबॉक्स है वो बहुत अच्छे से मैनेज रहता है, एंड वी कैन सी ओनली इम्पोर्टेंट मेल्स इन आर इनबॉक्स. सो बहुत सारी ऐसी जंक मेल है, या हम बोल सकते हैं स्पैम मेल्स हैं, जो हमारे ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जब भी हम किसी वेबसाइट में थ्रू आर ईमेल एड्रेस एक्सेस करते हैं किसी वेबसाइट को. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शॉपिंग साइट पे बाय यूजिंग आर ईमेल आईडी हम एक्सेस कर रहे हैं किसी शॉपिंग साइट को, तो ऑटोमेटिकली उस शॉपिंग साइट से हमारे ईमेल आईडी पे जंक मेल्स आना शुरू हो जाएंगी, वेदर दे आर ऑफ यूज़ और ऑफ नो यूज़. सो इफ़ वी अवॉइड ऑल दिस डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है वायरसेस के साथ एंड जंक मेल्स के साथ. अदरवाइज वी हैव सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल्स, एंड दीज आर वेरी वेरी ईजी टू यूज़. सो दैट्स ऑल अबाउट द डे. थैंक यू.